वायरिंग टेप है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा साइज़ में आपने मेयरिंग करनी हो। दोस्तों मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ। ये एंची टेप आपकी रूफ़ वायरिंग के ऊपर काम आती है। जब आप रूफ़ के ऊपर, छत के ऊपर पाइप डाल रहे होते हो, तो आपको बड़ी एंची टेप से आपको लंबाई चौड़ाई आपको मालूम करनी होती है, मिड निकालने होते हैं और बहुत सारे काम आपको देती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल रूफ़ पाइपिंग वायरिंग के ऊपर आता है। तो उसके बाद हम एक छोटा मेयरिंग टेप भी रखते हैं। हमने जहाँ पे कोई छोटी मेयरिंग करनी हो तो हमें बड़ी मेयरिंग टेप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, तो हम छोटी मेयरिंग टेप से काम, क्योंकि हम ये टूल किट के अंदर रखते हैं ताकि हमें इन एक्शन काम लेना पड़ जाता है, तो बड़ी मेयरिंग टेप को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम छोटी मेयरिंग टेप से काम चला लेते हैं। दोस्तों ये एक आपको की नुमा एक टूल नज़र आ रहा होगा। दोस्तों ये चाबी का काम लेती है। इससे हम नट को टाइट और लूज़ कर सकते हैं। ये एक मार्केट में नया टूल आया था, लेकिन काफ़ी पुराना हो गया। ये भी आपका बहुत ज़्यादा काम देता है और अहमियत का हामिल है। दोस्तों उसके बाद ये 3-4 कीज़ मैंने आपके सामने रखी हैं। दोस्तों ये हर वक्त मेरे टूल बैग के अंदर मौजूद रहती हैं। दोस्तों इस तरह तो बहुत साइज़ की आपकी चाबी सेट हैं, की सेट हैं, जो कि वो मुख्तलिफ़ स्क्रू और मुख्तलिफ़ नट बोल्ट्स के ऊपर काम आती हैं। दोस्तों ये 5 कीज़ ऐसी हैं जो मेजॉरिटी लेवल पे इलेक्ट्रिकल के काम में इस्तेमाल होती हैं। इनको मैं बेसिक टूल्स के साथ रखता हूँ। दोस्तों ये ऐसी कीज़ हैं कि आप जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल का काम करने जाते हैं, लाइक आपने फ़ैन को लटकाना है, छत के ऊपर लगाना है, तो आपको 13 नंबर चाबी और 12 नंबर चाबी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये दोनों चाबियाँ आपकी पंखे को लटकाने और टाइट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों इस तरह अगर वॉशिंग मशीन के ऊपर आप काम करने चले गए हो तो आपको 10 नंबर और 14 नंबर की चाबी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों अगर बाज़ नट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे ये पांचों चाबियाँ आपकी काम नहीं करती, तो दोस्तों हम साथ में एक छोटा रेंच भी रखते हैं, यूनिवर्सल रेंच, जो कि आपको मुख्तलिफ़ साइज़ के अंदर आपका नट खोलने के ऊपर काम आता है। दोस्तों ये एक पेपर कटर भी हमने रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि इलेक्ट्रिशियन के काम में पेपर कटर का क्या काम। दोस्तों ये पेपर कटर भी बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों जहाँ पे हम नई वायरिंग हमने की होती है, जहाँ पे हमारे कंसील्ड बोर्ड लगे होते हैं, तो वहाँ उन कंसील्ड बोर्ड्स के अंदर बहुत सारे प्लास्टिक पाइप निकले होते हैं। तो उन प्लास्टिक पाइप को हम हाथ से या कटर से नहीं काट सकते, तो वहाँ पे ये हमारा पेपर कटर काम करता है। और दोस्तों हमारे फ़ैन बॉक्स के अंदर भी पाइप निकले होते हैं, उन फ़ैन बॉक्स के पाइपों को काटने के लिए भी ये पेपर कटर काम। दोस्तों ये एक वायर स्ट्रिपर है, ये भी बेसिकली तार की इंसुलेशन उतारने के लिए काम देता है हमारा। दोस्तों आपने देखना है ये टूल, हम इस वायर को इस टूल के अंदर इंटर करते हैं और इसको दबाते हैं, तो ये हमारी इंसुलेशन उतर जाती है। तो दोस्तों ये वायर स्ट्रिपर का नाम देते हैं हम इसको, इंसुलेशन रिमूवर भी बोलते हैं, बेसिकली इंसुलेशन को रिमूव करने वाला टूल। दोस्तों ये भी हमारा एक बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स में मैंने इसको शामिल किया हुआ है। ये बेसिकली ग्रिप प्लायर का नाम इसको देते हैं। दोस्तों ये एक ग्रिप प्लायर है, किसी भी नट की ग्रिप करने के लिए या किसी भी चीज़ को ग्रिप करने के लिए हम ये प्लास इस्तेमाल करते हैं, इसको ग्रिप प्लायर का नाम बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे दोस्त अभी एक और सवाल करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल में लेवल का क्या काम है। दोस्तों मैं बार बार यही बात करूंगा कि आप जो भी काम करते हैं वो बाकायदा डिसिप्लिन के साथ करें और बेहतर तरीके और अच्छे तरीके से करें। दोस्तों हम डक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे घरों में हम डक पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हमें डक पट्टी और इलेक्ट्रिकल बोर्ड का साइज़ करना पड़ता है या उसका लेवल करना पड़ता है। दोस्तों वो लेवल करने के लिए हमें फिर लेवल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इस वजह से ये भी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल बोर्ड में इसको रखते हैं। और अक्सर हमने MCB DP जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड लगाते हैं। तो दोस्तों वो ओपन जो DP हम लगाते हैं वो बहुत सारे दोस्त उसको टेढ़ा लगा जाते हैं, तो अगर आप लेवल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका हर किस्म का बोर्ड सीधा लगेगा, फिर आपका हाथ चाबी या कोई दूसरा रेंच वगैरह चीज़ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे स्पिनर में।
स्पिनर की जब भी मोटर आप निकालते हो तो वहाँ पे ये आपको स्टार पाना और टी पाने का इस्तेमाल। और टी पाना भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका टी पाना है। ये टी पाना और स्टार पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इंसुलेशन टेप हमेशा कोशिश करें कि इंसुलेशन टेप अच्छी वाली इस्तेमाल करें दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल और लोकल इंसुलेशन टेप इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में ऐसे देखा है कि वो इंसुलेशन टेप बिल्कुल पिघल गई होती है और वो आपके जो जॉइंट होते हैं वो नंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इंसुलेशन लीकेज का ख़तरा होता है, करंट लीक होने का ख़तरा होता है और बहुत ज़्यादा स्पार्किंग का भी ख़तरा बढ़ता है। तो हमेशा कोशिश करें कि इंसुलेशन टेप अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें दोस्तों। अब मैं मीटर की तरफ आता हूँ दोस्तों। ये क्लैम्प मीटर है, इसको क्लैम्प मीटर का नाम देते हैं दोस्तों। इस मीटर में हम DC वोल्ट, AC वोल्ट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी 2 एम्पेयर से लेके 20 एम्पेयर AC, 200 एम्पेयर से लेके 400 एम्पेयर AC करंट मालूम कर सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये मीटर की स्पेसिफिकेशन है कि ये मीटर कौन कौन से काम करता है दोस्तों। तो ये मीटर की स्पेसिफिकेशन है कि ये जो चीज़ें हैं ये मीटर हमें फाइंड करके दे सकता है। तो दोस्तों इस क्लैम्प मीटर का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इससे वायर इंसुलेशन वायर के ऊपर से हम AC करंट को फाइंड कर सकते हैं कि हम वायर के ऊपर लगाते हैं। जैसे ये एक वायर है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड है, मैं वायर के ऊपर यूँ रखूँगा और अपना इस मीटर को 2 एम्पेयर से 20 एम्पेयर के ऊपर रखूँगा तो मुझे उस वायर के अंदर से जितनी करंट गुजर रही होगी वो मीटर मुझे फाइंड करके दे देगा दोस्तों। ये मीटर यूजेस मैं आपको बाद में दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि मीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी मीटर्स का इस्तेमाल करना आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मीटर है, इसको मल्टी मीटर का नाम दिया जाता है। ये काफ़ी बड़ा मीटर है दोस्तों। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको यहाँ से बताना शुरू करूँ तो ये हिस्सा आपका रेजिस्टेंस का है। 200 से 200 मेगा ओम तक हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 200 मिली DC वोल्टेज से 1000 DC वोल्टेज तक हम फाइंड कर सकते हैं। 200 मिली से 750 AC वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम AC करंट को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों और DC करंट को हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा मल्टी मीटर है, हम इससे मल्टी काम ले सकते हैं। जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है वहाँ पे हम इस एरो वाले बटन को हम रख के, जैसे हमने 20 DC वोल्टेज फाइंड करने हैं तो मैं 20 DC वोल्टेज के ऊपर इसको रखूँगा और यहाँ से अपनी वायर को उस DC लोड के साथ लगाऊँगा तो मुझे DC वोल्टेज फाइंड हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह हमारे पास एक और मल्टी मीटर है जो कि मल्टी काम करता है। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको मीटर बताया, सेम वही काम ये करता है, लेकिन ये थोड़ा उससे डिफरेंट है और छोटे साइज़ में है, कैरी करना आसान होता है। और इसमें एक और 2 फंक्शन है, एक होल्ड का फंक्शन है दोस्तों, दूसरा ये LCD लाइट भी चला देता है। अक्सर आप मीटर रात के वक्त आप इस्तेमाल कर रहे होते हो या रात के टाइम आप किसी जगह पे काम करने चले गए हो तो आपको दूसरे मीटर में लाइट का फंक्शन नहीं होता। तो दोस्तों इसमें एक लाइट का फंक्शन भी है, आप लाइट चला के अपनी LCD ऑन कर सकते हो। और इसमें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फंक्शन है। आप DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, कंटिन्यूटी, AC करंट, रेजिस्टेंस और DC करंट आप फाइंड कर सकते हो इसमें दोस्तों। इन तमाम टूल्स के बाद अभी मैं एक बहुत ही अहम, जिसको मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा उसको शामिल करता हूँ, उस टूल के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। उस टूल को आपने इंतहाई अच्छे तरीके से और लाजमी आपने उसको इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर हम अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, हम अपना ख्याल नहीं करेंगे तो हम फिर अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कैसे काम कर सकेंगे। तो दोस्तों वो है सेफ्टी ग्लव्स दोस्तों। इन सेफ्टी ग्लव्स के आपको मार्केट में सेफ्टी की शॉप से, जहाँ पे सेफ्टी टूल्स उन्होंने रखे होते हैं, आपको अच्छे से अच्छा सेफ्टी ग्लव्स मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपने हैवी काम करना है तो उस पे काम कर रहे हैं, हैवी करंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको ये 2 ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले आपको ये ग्लव्स पहनने पड़ेंगे
उसके बाद आपको ये वाला ग्लव्स ऊपर पहनना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है कि दोस्तों अगर आप खाली इस ग्लव्स के ऊपर काम करते हो तो ये फट जाते हैं। ये बिल्कुल प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, तो अगर आप खाली इसको पहन के करोगे तो ये जल्दी फट जाएंगे। अगर आप इनको इसके नीचे पहनोगे तो ये आपके लेदर के ग्लव्स हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते, तो आपकी इन ग्लव्स की बचत हो जाएगी। अगर आप छोटे लेवल पे 220 440 वोल्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप खाली ये ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हो। इन ग्लव्स के अंदर करंट नहीं लगता। तो दोस्तों ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक ख़ास हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों एंड पे मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ। दोस्तों आप ये काम करते हो तो हमारी इससे हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। हम इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।